मेरी यूजलेस भाभी नवरात्रि के उत्सव पे अपनी मनुष्य शक्ल लेके पंडाल में आने की क्या जरूरत थी? कामिनी, मैं अब भी तुम्हारी भाभी हूँ। वो इस दुनिया से चले गए तो क्या तुम रिश्तों की मर्यादा भूल गई हो? ओ प्लीज, मेरे पति शाह इंडस्ट्रीज के जनरल मैनेजर है। तुम्हारी और मेरी बराबरी कभी नहीं हो सकती। ओ सेजल, तुम भी हो? सुना है तुम रास्ते पे खमन ढोकला बेचती हो। तुम्हारा खाने का खर्चा तो निकल ही जाता होगा ना? या फिर काम खत्म करने के बाद भीख मांगने की भी जरूरत पड़ती है? कामिनी, मर्यादा में रहो। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? सेजल जो भी कमाती है अपनी मेहनत से कमाती है। होश में बात करो। मेरे पति और उसकी इनकम के बारे में बात करने की तुम्हारी औकात नहीं है। और इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है? सेजल अगर अट्ठन्नी कमाती है तो रुपये की इज्जत तो दूंगी नहीं ना मैं उसे। और सेजल, ये तुम्हारे साथ ये हैंडसम लड़का कौन है? कहीं तुम्हारा होने वाला पति तो नहीं? क्या करते हो बेटा? कहीं वेटर हो या कहीं झाड़ू पोछा करते हो? कितना कमा लेते हो? खुद का गुजर बसर हो जाता है या उतनी भी औकात नहीं है? वैसे सेजल, तुमने अपनी हैसियत के हिसाब से लड़का ढूंढा है। बस हो गया कामिनी, ये पंडाल है, कुछ तो शर्म करो। तुम निकल जाओ यहाँ से। अच्छा, और मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड शाह इंडस्ट्रीज का मैनेजर है। उसका पैकेज सुनोगी ना तो चक्कर खा के गिर जाओगी। 5 लाख महीना कमाता है। अरे सेजल, तुम यहाँ कैसे? देखो ना प्रतीक, तुम्हारी एक समारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई। सेजल, ये क्या बोल रही है? तुम्हारा एक्स? माँ, मैं आपको घर जाके सब समझाऊंगी। अरे सेजल, ये तो बहुत बुरी बात है। तुमने बताया नहीं अभी तक कुछ भी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। प्रतीक सेजल का एक्स है और प्रतीक ने तो बहुत पहले ही सेजल को लात मार के अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया था और फिर मुझसे शादी करने का डिसीजन ले लिया। ये देखो सेजल, ये रिंग दिख रही है? ये रिंग प्रतीक ने मुझे गिफ्ट किया है। कितना सुंदर है ना? महंगी भी है। ये देखकर प्रतीक ने मुझे प्रपोज किया है। आप लोग पंडाल में दर्शन करने आए हो या अपने असली रंग दिखाने? नवरात्रि चल रही है, कुछ तो शर्म कर लो। अगर आपको अपने पैसों का दिखावा करना है तो चले जाइए यहाँ से। हमें इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, सही कहा तुमने। तुम देखो भी मत, क्योंकि तुम जितना देखोगी ना उतना ही अपनी इस घटिया और गरीबों वाली जिंदगी को कोसोगी। और नहीं तो क्या, प्रतीक जैसा अमीर और अच्छा दामाद हर किसी के नसीब में नहीं होता है। ये देखो, प्रतीक ने मुझे गिफ्ट किया है, कम से कम 10 लाख का है। और ऐसे छोटे मोटे गिफ्ट वो मुझे देता ही रहता है। खैर, तुम्हें क्या, तुम अपनी सारी सेविंग जोड़ लो, फिर भी इस ब्रेसलेट का हुक तक अफोर्ड नहीं कर पाओगी। बस बहुत हो गया। माँ, चलो यहाँ से। रुको सेजल, इनको इनकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। तुम लोग ये तोहफा दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो कि मैं अपनी माँ को तोहफा नहीं दे सकता? तुझ जैसा गली गली भटकने वाला भिखारी अपने लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर ले, वही बहुत है। तू क्या किसी को तोहफा देगा? माँ, ये लीजिए। शिवम, ये क्या है? मैं तुम्हें सब कुछ बाद में समझाता हूँ। ये किस गाड़ी की चाबी है? कहाँ से चुराई तुमने? इतनी महंगी गाड़ी की चाबी तेरे पास कैसे आई? मैं शाह इंडस्ट्रीज का मैनेजर हूँ, मैं भी ये गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो तेरे पास ये कीज, सच सच बता, किसकी चाबी लेकर घूम रहा है? मुझे पता है तू 1 नंबर का चोर है। वाह कोकिला वाह, क्या दामाद ढूंढा है। अमीरों की गाड़ियाँ चुराता है। तुम्हारी लड़की है ही इसी काबिल। इसीलिए कहती हूँ कि सेजल नंदिनी की बराबरी कभी नहीं कर सकती। कामिनी, बस अब बहुत हुआ। अपनी बकवास बंद करो। अगर एक शब्द भी कहा ना सेजल के खिलाफ तो मैं छोड़ूंगी नहीं। रुक जाइए माँ। और आप सब, मैं कितना कमाती हूँ, क्या करती हूँ, ये सब जानकर आप लोग क्या कर लोगे? मैं अपनी मेहनत का कमाती हूँ, अपनी मेहनत का खाती हूँ। यहाँ तक कि मैंने अपनी जिंदगी में हर एक चीज मेहनत से कमाई है। नंदनी की तरह नहीं कि जहाँ पैसे दिखे वहाँ चिपक गए। चुप हो जा सेजल,
वरना तेरा ये मुंह ना मैं नोच लूंगी। मैं तेरी जैसी नहीं हूँ कि जहाँ अमीर लड़का देखा और लार टपकने लगी। अच्छा, ऐसी बात है। जब प्रतीक को प्रमोशन मिला तो तुमने मेरे और प्रतीक के रिश्ते में दरार डाल दी और अब उसके पैसों पर ऐश कर रही हो। नंदिनी, बहन होने के नाते तुम्हें समझा रही, बहुत बुरा फंसोगी, क्योंकि ये आदमी एक नंबर का झूठा और मक्कार है। बहुत बोली तूने। हाँ, अब चल चल यहाँ से दफा हो जा। तू जैसे लड़कियों को जलने के अलावा आता क्या है? प्रतीक और मेरी रिलेशनशिप ना बहुत प्योर है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एग्जैक्टली मुझे नंदिनी जैसी ही लड़की पसंद है, स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और इंडिपेंडेंट, ना कि फटेहाल। बस बहुत हो गया प्रतीक, अच्छा मजाक कर लेती हो। तुम पहले भी बेवकूफ थे और अब भी बेवकूफ हो। बकवास बंद कर सेजल। मेरे होने वाले पति पर कीचड़ उछलने से पहले अपने होने वाले पति को देख। क्या करता है तेरा पति? सिर्फ और सिर्फ सड़क पे बैठकर भीख मांगता है ना। क्या भिखारी? सेजल, ये नंदिनी क्या बोल रही है? माँ, मैं आपको बताने ही वाली थी। सेजल, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? एक भिखारी से शादी? कोकिला, ये तुमने होने क्यों दिया? क्या ये सच है सेजल? इसका मतलब ये गाड़ी की चाबी भी फेक है। मुझे तो लगता है ये चाबी भी इसे कचरे के डब्बे से मिली है ना? बेटा, तुमने कहीं ये सब मेरे कहने पे तो नहीं किया ना? कहीं मैंने तुम्हें जबरदस्ती का प्रेशर डालकर ये सब करने पे मजबूर तो नहीं किया ना? हम सॉरी, ये सब मेरी गलती है। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब मेरा आइडिया था। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। सब लोग चुप हो जाओ, मुझे अब किसी की बात नहीं सुननी। ये सही है कि कुछ समय के लिए मैं गरीब था, लेकिन वो गाड़ी वो मेरी है। अगर तुम्हें शक है तो जाके देख लो। साले, जब से बकवास कर रहा है। भिखारी है, कुछ बोल नहीं रहे तो क्या सर पर चढ़ेगा तू? ये गाड़ी मेरी है और शक्ल देखी अपनी। तेरी शक्ल इस गाड़ी के टायर से भी नहीं मिलती। प्रतीक, ये क्या बदतमीजी है? ठहरिए, ये क्या तमाशा हो रहा? हम आपको काफी समय से देख रहे हैं, आप पड़ोसी हैं, ये सब लोग जानते हैं। माता रानी के सामने आप ये तमाशा बना रहे हैं। अगर आपको झगड़ा करना ही है तो घर में जाके कीजिए ना, यहाँ माहौल क्यों खराब कर रही हैं? सही कहा पुजारी जी, अगर किसी को जाना ही चाहिए तो वो कोकिला और उसके परिवार को जाना चाहिए। और आप शायद भूल गए पंडित जी कि इस बार पंडाल में सबसे ज्यादा पैसे हमने दिए हैं, तो हम जो कहेंगे आपको मानना पड़ेगा। अब आप पैसों से माता रानी के दर्शन के बारे में बात करेंगी? कौन कितने पैसे देता है उससे उसकी भक्ति का पता नहीं चलता। हम सब यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। पंडित जी, आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? आप इन्हें निकालेंगे या हम कुछ करें? कोकिला, खड़ी खड़ी यहाँ मुँह क्या देख रही है? चल यहाँ से। अरे तेरी बेटी ने तो ऐसे ही घर में भिखारी को लाके तेरा मुंह काला कर दिया है। अब वो यहाँ क्या करेगी? चल यहाँ से। और तेरी वजह से हम लोगों के पूजा में बाधा है, हमें बिल्कुल नहीं पसंद। और वैसे भी कि नंदनी के आगे तुम्हारी औकात ही क्या है? चल यहाँ से। देखिए, आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती। रुकिए। ओह सेजल, बहुत बुरा लग रहा है ना? बहुत तकलीफ हो रही है। ये तो इस भिखारी को यहाँ लाने से पहले सोचना चाहिए था। ठीक है, चल कोई बात नहीं, मैं तुझे और एक मौका दे सकती हूँ। वो बाहर डस्टबिन दिख रहा है? हाँ, उस डस्टबिन में बगल में जाके अपने इस होने वाले पति को, इस भिखारी को बोल कि भीख मांगे। अगर ये करे ना, तब जाके तू इस पंडाल में अपनी माँ के साथ पूजा कर सकती है। इतनी जल्दी क्या है? अभी तक असलियत पता नहीं चली कि वो गाड़ी किसकी है। एक बार सच सामने आ जाए ना, फिर तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वो डस्टबिन के उधर जगह किसकी है। ये जरूर प्रतीक से मिलने आया होगा। प्रतीक का कोई दोस्त होगा, क्योंकि यहाँ तो मेरे फियांसे की इतनी हैसियत है जो इतने अमीर लोगों के साथ उठ बैठ सके। हाँ, ये मेरा दोस्त है, मुझसे मिलने आया। पक्का? क्या तुम ये बात उसके सामने कर सकते हो? हाँ, तो उसमें क्या है? तुम जैसे भिखारी लोगों ने ऐसी गाड़ी सपने में भी नहीं देखी होगी। और मैं रोज ऐसी गाड़ियों में घूमता हूँ। और अगर मैंने साबित कर दिया कि वो मेरा दोस्त है, तब तू क्या करेगा? बिल्कुल सही। अगर प्रतीक ने ये साबित कर दिया कि ये गाड़ी उसकी दोस्त की है, तो शिवम को हमारे घर पे आके काम करना पड़ेगा। तो शिवम, क्या तुम हमारे घर पर आके नौकर बनोगे? अपनी जुबान संभाल के बात करो। शांत हो जाओ सेजल।
और जहाँ तक बात रही इसके घर जाकर नौकर बनने की, तो मुझे मंजूर है। लेकिन अगर मेरी बात सच निकली तो क्या ये शाह इंडस्ट्रीज का मैनेजर हमारे घर आके बर्तन धोएगा, नौकर बनेगा? बिल्कुल, पर तुम पहले साबित तो करके दिखाओ। हेलो जयेश, अंदर आ जाओ। पूरी कहानी के लिए देखिए फाइनल बिट्रेयल बिल्कुल फ्री कुकू टीवी के 7 दिनों के फ्री ट्रायल के साथ।